गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। ओके, सो जरा मुझे चैट बॉक्स में डालो किसको इसको कौन सा कॉलेज मिला और किसको नहीं मिला। प्लीज पुट द थिंग्स चैट बॉक्स में डाल देना। लास्ट टाइम हम लोगों ने शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स देखा था, राइट। आज मैं तुम लोगों को एक नया द न्यू वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई एम गोइंग टू टीच यू, न्यू वे। बिफोर आई प्रोसीड, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू प्रिंसिपल्स। ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Pauli's exclusion principle. What is the principle? Very simple. No two electrons have all four quantum numbers same. चार क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये एक्सप्लेन करता मैं, होल्ड ऑन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा एक स्टेटमेंट देख रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। आई एम गोइंग टू फॉलो दैट ओनली। हाँ, the value of four quantum numbers for electrons in an atom. Yes, it's the same one. So no two electrons have all set. मतलब एक जो सेट है क्वांटम नंबर्स का वो सेम कभी नहीं होता। Let us understand the example. Suppose I have one electron, first electron लिखता हूँ, ओके, ठीक है। उसका मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखता हूँ n is equal to 1. So because n is equal to 1, अभी ये तुम लोग को लिखने आना चाहिए, तो l का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी कितना होगा? 0। तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा? आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, है ना। आइदर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 है, तो l इज इक्वल टू क्या होगा? 0। m इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। ठीक है, चलो अभी मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन रखता हूं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा? 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? 0। एंड स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा नेगेटिव हाफ। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये 100% एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। इसका मतलब किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन नहीं हो सकते। ओके, इसका मतलब मैं देखो, ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, रिप्रेजेंटेशन बॉक्स। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, अपोजिट ही स्पिन होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन रखूं तो वो नहीं रहेगा वहां पे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस now let us consider the maximum number of electrons in an orbital. ये डिफाइन हो रहा है, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। हाँ, तो ये है ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स है तो इसका मतलब आई कॉल इट एज सबशेल। सबशेल ये टर्म सही है। कुछ लोग सबशेल और ऑर्बिटल एक ही बोलते हैं। दिस इज द ऑर्बिटल्स
I'll write magnetic quantum. This is your what? Azimuthal quantum number. And then we have a representation in orbital. Okay, so orbitals, and here I am writing maximum capacity for electrons. Maximum capacity for electrons. Don't worry, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे धीरे, and I will explain this again and again. Don't worry. So जब L is equal to 0 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? S ऑर्बिटल. तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? 0. तो इसका मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो आई राइट वन बॉक्स. तो जस्ट नाउ मैंने क्या बताया? एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 2 ही, उससे ज्यादा नहीं. क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे मैं रखूंगा तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करेगा? वायलेट करेगा. इसलिए s ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो गया? 2. The maximum capacity of s orbital is what? 2. मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में नहीं होंगे. एक चल जाएगा बट 2 से ज्यादा नहीं होंगे. Is that okay? Next one. When I say L is equal to 1, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? p ऑर्बिटल. तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? -1, 0, +1. इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? 3. px, py एंड pz, है कि नहीं? तो अभी मैंने क्या बताया? हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. तो ये एक ऑर्बिटल हो गया. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2. इसमें कितने रहेंगे? 2. तो p सबशेल में का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो गया? 6. मतलब p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 या 6 से कम चल जाएगा, बस 7वां नहीं चलेगा. इज दैट क्लियर? 7 नहीं चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन. जब मैं बोलता हूं L इज इक्वल टू 2, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? d ऑर्बिटल हो गया. क्या होता है? -2, -1, 0, +1 एंड +2. ठीक है. तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? कितने ऑर्बिटल्स है? 5 है. ये तुम लोग को जिंदगी भर याद रखना है. दिस यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट योर लाइफ. सो कितने ऑर्बिटल्स है? 1, 2, 3, 4. 5 हो गए. सो मैंने क्या बताया? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, और ये 2 4, और ये 2 6, और ये 2 8, और ये 2 10. तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं. वत्सल, आर यू गेटिंग द थिंग्स? Yes, sir. Okay, anybody? Atharva, anybody who is not getting, please ask. Don't visualize the atom. ये तो अपना नारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का. 3. ये हो जाएगा कौन सा ऑर्बिटल? F. How many orbitals? -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. So how many orbitals are possible over here? 7 na? 7 orbitals are possible. देखो ये एक है, this is second, this is third, this is fourth, fifth and sixth. हो गया 7. अरे किसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन. So this is what? 2, this is 4, this is 6, this is 8, this is 10, this is 12 and this is 14. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन f ऑर्बिटल कितने होंगे? 14.
ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना।
Yes, done everybody. Should we move ahead? Yes, sir. Good. Now, अभी एक और principle मैं बताने जा रहा. The name of the principle is, अच्छा, Pauli, the name of the scientist. He has done extensive work in the what you can say, the electronegativity concept, bonding, then attraction of electrons, and etc. So this is also one more work he has done. The second is Aufbau principle. So I purposely writing the Aufbau A small. It is not a scientist. Okay, yes, scientist nahi. It is a German word. Huh? Please don't forget this. This is German word. बहुत सारे लोगों को लगता है और एक हम लोग साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे तो लोगों को लगता है अब्बा भी साइंटिस्ट ही है. But it is a German word which means building up. इसका मतलब क्या है? Building up. So above principle क्या है? What is the principle? So, पहला स्टेटमेंट इसका ये है, electrons in orbital are added from lower energy orbital to higher energy orbital. Electrons are added from low energy orbital to the higher energy orbital. Now, what is the criteria for the energy of orbital? Energy of orbital, तो इसमें case 1, energy of orbital is directly proportional to n plus L. N is the principal quantum number and L is the azimuthal quantum number. Or if n plus L is same, if n plus L is same, then energy of orbitals is directly proportional to n. So higher the value of n plus L, higher is the energy. So इसका मतलब to add electron, we should have added electrons in lower value of n plus L. ठीक है, समझ में आया? अभी ये क्या सिस्टम है, ये पहले समझ लेते हैं. n plus L, what is the n plus L? So अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने तुम लोग को रिप्रेजेंटेशंस बताए थे. What do you mean by that? देखो ध्यान से देखना, जब मैं बोलता हूँ n is equal to 1 तो L का वैल्यू क्या है? 0 है ना. तो ये क्या हो गया? ये है 1 और this is nothing but what? 1s. समझ रहे हो? 1s. तो n plus L, इस 1s का n plus L कितना होगा? 1 plus 0, that is 1. जब मैं बोलता हूँ n is equal to 2 तो L का वैल्यूज क्या होता है? 0 and 1. Please don't buy at the things, try to understand this concept. This we have already discussed. तो इसका मतलब यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स है ना, कौन से है? 2 सबशेल्स है, 2s and 2p. When I say n is equal to 3 तो L का वैल्यू क्या होगा? 0, 1 and 2. तो इसका मतलब ये क्या होगा? 3s, 3p and 3d. When I say n is equal to 4 तो L का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2 and 3. So what is that? 4s, 4p, 4d and 4f. ठीक है. उसके बाद अगर मैं लिखूं n is equal to 5 तो L का वैल्यूज क्या होगा? 0, 1, 2, 3 and 4. अभी ये जो 4 है
उसका एग्जिस्टेंस डाउटफुल है, मतलब अभी तक वो एग्जिस्ट नहीं किया है. So we are considering up to 3 only. So we have what? 5s, then 5p, then 5d and 5f. Is that clear? समझ में आया? Now by using this above principle, will you able to arrange these orbitals in an increasing order? Example बता रहा हूँ. 1 plus 0 और 2 plus 0 में ज्यादा किसका है? 2s का. तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा ना, the energy 1s is less than 2s. राइट है? समझ में आया? अभी देखो 2s और 2p में ज्यादा एनर्जी किसका है? 2 plus 0 और 2 plus 1 क्या हो गया? 3. अभी 3 plus 0 भी 3 है और 2 plus 1 भी क्या है? 3 है. तो अगर ये सेम आ गया तो मुझे क्या करना है? I need to consider the lower value, higher value of what? n. तो किसका वैल्यू हायर है? 3 का वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब 2s के बाद नंबर आएगा 2p का, उसके बाद नंबर आएगा 3s का. सो will you able to arrange these orbital? yes. आगे लिखना n is equal to 6 के लिए जो भी कुछ रहेगा वो l is equal to 0 1 2 3, ये क्या होगा? 6s 6p 6d and 6f. चलो करो. 7s तक करना, 7p तक करना, 7p तक. Then I will show you a particular diagram भी बता दो. पहले ये तुम लोग खुद समझ लो कैसे करना है. Anybody is there who has not followed this? Sir, how did you get 1s, 2s, 2p, 3s? I am confused with that. क्या तू भी ये देख, L is equal to 0 मतलब कौन सा सबशेल है? 1s. S ऑर्बिटल. L is equal to 0 मतलब S ना. हाँ. तो 1s का मतलब क्या है? This one stand for principal quantum number and this stand for azimuthal quantum number. सो फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, कौन सा? 1s. जब मैं सेकेंड शेल की बात करता हूँ तो उसमें दो सब शेल्स है ना, कौन सा? l is equal to 0, l is equal to 1. l is equal to 0 मतलब s, so 2s. l is equal to 1 मतलब 2p. ऐसे आया. ऐसे में आगे करते गया. हेलो, Okay. हाँ. गॉट इट? Yes, sir. तो 4 में 0 1 2 3 इसलिए 4s 4p 4d 4 है. 5 में 0 1 2 3 4, 4 को नहीं कंसिडर करना है. 5s 5p 5d 5. This 5 stand for shell, this stand for subshell. Clear? चलो Yes, ट्राई sir. तो करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है. पहले तुम लोग ट्राई करो ना, तुम लोग मिस्टेक्स करो. हाँ, डोंट रेफर टेक्स्ट बुक, ट्राई टू डू इट बाय योर वे. जैसे अभी मैंने अबव प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया उस हिसाब से ही करो.
यस, लिख के हो गया? हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है? चलो अभी मैं, बहुत सारे लोगों को हे क्या चल रहा है सर, कुछ समझ में ही नहीं आया। गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं तुम लोगों को एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखने का। सी, ये एनर्जी लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट। सो हाउ टू अरेंज दिस, लर्न, मतलब ये सीखो कैसे करना है। सब लोग ध्यान दो अभी इधर। अगेन आई एम गोइंग टू द क्वांटम नंबर कंसेप्ट, ओके। इसलिए मैंने शुरुआत में आज आते ही पहले मैंने क्या बोला, रीड क्वांटम नंबर बोला ना मैंने। क्यों बोला? रीजन ये था, ओके। सो ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन नाउ। व्हेन आई से n इज इक्वल टू 1, l का वैल्यू क्या होता है? 0। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 1s। जब मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 2, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 एंड 1। अच्छा, आई होप एवरीबॉडी नो ये वैल्यूज कैसे आ रहा है। प्लीज रेफर योर नोट्स, watch the videos of quantum numbers. Don't take these things lightly. इसके आगे तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी फॉर्मेट में लिखना है, ओके। तो ये 2 और s, तो ये 2s यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एंड देन आई एम राइटिंग 2 and 1 मतलब 2p इसके ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 3, तो l का वैल्यूज क्या होगा? 0 1 and 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3s, then I should write here 3p, and I am writing here as 3d. Now can you just see why there is no p orbital in first shell? It is according to the quantum numbers. Why there is no 2d orbital? क्यों नहीं है? It is according to the quantum numbers, right? आगे देखो, जब मैं लिखता n is equal to 4, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 and 3. So it is what? 4s, then what? 4p, then what? 4d and 4f. n is equal to 5, l का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 भी आएगा, बट वो 4 की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव ओनली 4 सबसेट है, 5 सबसेट, बट एग्जिस्ट कितने? 4 ही। कौन से? 5s, then I should write 5p, okay, then I can write 5d, and then I can write 5f, okay. उसके बाद I can write here as 6s, लिख सकते हो तुम लोग 6f तक, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। 6p and 6d, उसके बाद 7s 7p. Everybody understood? Anybody is there who has not followed this concept? Please put your question queries in the chat box. तुम लोग unmute भी कर सकते हो खुद को. Anybody is there who has not followed this concept? ये अरेंजमेंट समझ में आया? अभी सर इसमें आप एनर्जी कैसे ऐड करेंगे? देखो मैं बता रहा हूं कैसे ऐड करेंगे। मैंने क्या बताया, जिसमें सबसे n+l वैल्यू कम रहेगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। बताओ मुझे, सबसे कम n+ वैल्यू इन सब में सबसे कम n+ वैल्यू किसका है? 1s 1s का है 1s है ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल? 1s।
तो ये मैंने ऐसे एरो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी 1s के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? 2 + 0, तो इसका मतलब किसका आएगा? 2s। 2s। तो इसका मतलब 1s एक बार भर गया, 1s भर गया मतलब s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 ही है ना। सो अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो किधर जाएंगे? नेक्स्ट ऑर्बिटल 2s, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी देखो 2 + 1 और 3 + 0, 2 + 1 मतलब 2p ऑर्बिटल, 3 + 0 मतलब 3s ऑर्बिटल। दोनों का n+l वैल्यू सेम है। अगर n+l वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने चाहिए? लोअर वैल्यू ऑफ n। तो विच इज द लोअर वैल्यू ऑफ n? 2p। 2p। ये 2p के बाद इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? 2p में गए इलेक्ट्रॉन्स, 2p के बाद ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे बोलो? 3s, 3s में जाएंगे। ओके, अभी 3s के बाद क्या है? सेम, क्या होगा? 3 + 1 और 4 + 0, तो ऑब्वियसली किधर जाएंगे? पहले 3p में जाएंगे। अच्छा, एक बार 3p हो गया तो अभी इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने चाहिए? अभी देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, 4 + 0 और 3 + 2। कुछ लोग सर 3p के बाद 3d में क्यों नहीं गया? तो मैंने क्या बोला? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? 4 + 0 का वैल्यू क्या होता है? 4, दैट इज फॉर 4s, एंड 3 + 2 दैट इज व्हाट? 5। वो किसके लिए है? 3d। तो यहाँ पे n+3d का n+l वैल्यू 4s के n+l वैल्यू से ज्यादा है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स 3p के बाद किधर जाएंगे? 4s में जाएंगे। समझ में आया? Why electrons are going in a 4s orbital? Because lower energy n+l value, n+l का वैल्यू 4s का कम है as compared to that of the 3d। 4s हो गया कि बाद में अभी देखो 3 + 2 और 4 + 1 5, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने चाहिए फिर? अभी 3d में। 3d के बाद किधर जाएंगे? 4p में। 4p के बाद 5s में, उसके बाद 4d में, उसके बाद 5p में, उसके बाद 6s में, उसके बाद 4f में, उसके बाद 5d में। बिकॉज 6s के बाद 4f है, याद रखना। हाँ, 5s के बाद 5f नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 5s क्या है? 5s 5 + 0, 6s 6 + 0 और 4f 4 + 2 6 हो गया। तो n वैल्यू कम हो गया 4f का, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? 4f में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, हेलो एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे एरोस को याद रखना है। इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अभी देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूं? अभी ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर को मैं लिख देता हूं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब therefore increasing order of energy of subshells, or I also say orbital। क्या होगा? 1s का सबसे कम है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद है 4p, 4p के बाद है 5s, 5s के बाद है 4d, 4d के बाद है 5p, 5p के बाद है 6s, 6s के बाद है 4f, 4f के बाद है 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s एंड सो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस, ये चीज को तुम लोग को जिंदगी भर याद रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग थ्रू आउट योर लाइफ। इज दैट ओके? राइट डाउन।
यस, लिख लिया सब लोगों ने? एवरीबॉडी डन? यस सर। Sir. लिखना है, ड्रॉ इन अ प्रॉपर वे। हाँ, अभी समझ में आया कैसे एनर्जी हम लोग एनर्जी इंक्रीजेस एंड हाउ आर वी गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स? चलो, so now let us write electronic configuration for few elements. ओके, मैं कुछ करूंगा, तुम लोग कुछ करोगे, ठीक है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक, I'll write new electronic configuration, new electronic configuration, okay, new electronic configuration. So first of all I'll write simple example लेता हूं मैं, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। तो मुझे शुरुआत कहां से करना है? 1s से। तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। तो बट s में मैं मैक्सिमम, देखो s ऑर्बिटल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल के लिए मुझे सिर्फ यही देखना है। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर भी मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे। देन आई विल गो टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल, व्हाट इज दैट? 2s। अभी s, इस s ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 ही, ठीक है? तो ये हो गया 1s, इसमें 2 गए, अभी बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2s के बाद किसका नंबर आ रहा है? 2p का। अभी p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 6। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, जो किधर जाएगा? 3s में। How will you write the electronic configuration? I'll write 1s2, अपने सामने वो रखना, अब्बा प्रिंसिपल का डायग्राम। 1s2 2, yes, don't read it as a square, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो इट शुड बी रिटन एज 1s2, then 2s2, then 2p6 and 3s1. Understood? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Everybody got the point? Huh? Yes, sir. Any doubt? Please explain सर again. कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? या डेफिनेटली, अरे बहुत सारे अपने को एग्जांपल्स देखने हैं। ओके, तो अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं ना, वही क्यों ले, दूसरा नया एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। ओके, तो अपने सामने ये रखना, अब्बा प्रिंसिपल का डायग्राम, या वो जो एनर्जी डायग्राम है ना, एनर्जी लिखा है वो। फर्स्ट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब नाइट्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 1s। कितने जाएंगे वो? 2, 1s2, ठीक है? अच्छा, अभी बचे कितने? 5। तो 1s के बाद किसका नंबर आ रहा है? देखो जरा, 2s। s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, कितने हो गए? 4। बचे कितने? 3। 2s के बाद किसका नंबर आ रहा है? देखो, किसका नंबर आ रहा है? 2p। p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 6। बट है कितने मेरे पास? 2 और 2 4, बचे कितने? 3। मतलब p में मैं 3 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, 2p3। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडियम, which has atomic number 21. प्लीज डू नॉट बाय हार्ट दिस, ये बाय हार्ट मत करना, ये तुम लोगों को लिखने आना चाहिए खुद से। ओके, अफवाह प्रिंसिपल सामने रखो, 3-4 बार करने के बाद ना खुद ही याद हो जाता है सब चीजें, इसके लिए कुछ अलग से ऐसे एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन्स है स्कैंडियम में, राइट?
समझ में आ रहा है? तो मुझे ना अभी कोई तो एक जन बता यार, 1 मिनट में बताता हूँ कौन बोलेगा वो। श्रुति, श्रुति, हाय श्रुति, यस, चल मला सांग आता, आपण सुरुवात करणार, वी स्टार्ट फ्रॉम 1s. श्रुति, हेलो श्रुति. Yes, sir. हाँ, so please go on adding electron. Yeah, tell me. Yeah, 1s2, Correct. 2s2, Very good. 2p6, Correct. Very good. 3s2, 3s2. Very good. 3p6, Correct. Okay. Next one. 4s2, Correct. Very good. 3d10, 10. ये कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? कितने हैं? 21. यहाँ पे कितने? 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 20 तो हो गए ना, तो बचे कितने अभी? 1. 1. So 3d1. That's it. Followed? Yes, sir. Sure. Okay. Very good. So I am writing here some elements. अपना टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसको बंद कर देना एंड राइट इट योर ओन वे, खुद से लिखना. और क्या बोलते हैं उसको, गलत हो गया तो भी चलेगा, मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा उसकी करेक्ट आंसर, बट एवरीबडी इज गोइंग टू राइट. अभी ऐसा कोई है जिसको सर नहीं समझा सर मेरे को? अभी भी बोलो, और एक एग्जांपल मैं करवा सकता हूँ. सर मेरे को नहीं समझा अभी. कौन है? वत्सल. वत्सल. क्यों, क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा अभी. बस क्या समझ में नहीं आया? व्हाट इज 3p पे 6 आया तो 4s पे 2 कैसा आया? वो बीच बीच में ऊपर नीचे क्यों आ रहा है नंबर? हाँ, आई एम सॉरी. मेरे को ये नहीं समझा कि देखो 1s में 2 है, 2s में 2 है, फिर 3p पे 6 कैसा आया? वो ऊपर फिर वापस 4s में 2 आया, वो नहीं समझा. एक मिनट, ये समझा था? हाँ ये समझा. तो ये इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका ये जो लिखा है. हाँ अच्छा, हाँ इसके हिसाब से आपका. हाँ तो अच्छा ओके. ओ हाँ, तो ये सब रिलेशन में चल रहा है. अच्छा ये आया, ये आने के बाद ये आना चाहिए, ये आने के बाद अच्छा. ये आना चाहिए, ये आने के बाद ये आना चाहिए. अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मैक्सिमम हाँ. कैपेसिटी कितना है? अभी उसने बोला ना, श्रुति ने ध्यान नहीं दिया, उसने 3d10 बोला था, तो मैंने उसको क्या बोला कि बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1. 10 है क्या मेरे पास? नहीं, एक ही बचा है ना, तो इसलिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाला ना उसमें. ठीक है. अभी P6, P का कैपेसिटी 6 है, मैं P10 नहीं डाल सकता उधर, क्योंकि P का कैपेसिटी कितना है? 6 ही है. क्यों 6? व्हाई? रीजन है उसके लिए, पॉली इज एक्सक्लूजन. हाँ मतलब ऐसे रैंडम चीजें नहीं है यहाँ पे. हाँ. ओके, इट इज नॉट इन अ हैप्पीज़र्ड वे, रिमेंबर दिस थिंग. यस सर. चलो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ. यू आर सपोज्ड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दीज एलिमेंट्स. या सो हियर आई एम राइटिंग potassium 19, lithium 3, then beryllium 4, magnesium 12, calcium 20, boron 5, then aluminium 13, गैलियम होगा 31. ओके, उसके बाद है कार्बन है 6, सिलिकॉन है 14, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस है 15,
ऑक्सीजन है 8, सल्फर है 16, ओके। उसके बाद फ्लोरीन है 9, क्लोरीन है 17, ब्रोमीन है 35, ओके। उसके बाद है हीलियम है 2, नियॉन है 10, आर्गन है 18, ओके। क्रिप्टॉन है 36। उसके बाद टाइटेनियम है 22, मैंगनीज है 27, वेनेडियम है 23, जिंक है 30, Fe है 26, कोबाल्ट है 27, ओके। क्रोमियम है 24 और कॉपर है 20। और एक डाल देता हूँ यहाँ पे, निकल है 28, देन क्रोमियम है 24 और कॉपर है 29। चलो स्टार्ट राइटिंग, ओके, एंजॉय। Okay, all of you just cross check your answers, and those who are getting wrong, mark there. You can ask me after finishing the electronic configuration. Okay, so the next one is potassium. So here I'm writing 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Lithium 1s2, 2s1. Beryllium 1s2, 2s2. Magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Calcium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Boron 1s2, 2s2, 2p1. Aluminium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Gallium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Carbon 1s2, 2s2, 2p2. Sulfur 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Phosphorus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 1s2, 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. So here I'm writing, I cannot write here, 4p5. Yes, in this page, anybody have any doubt? Anybody having any doubt over here? किसी का गलत? वत्सल, have you got the answer? मैं 2p की जगह पे 3p लिख के मैं पूरा मैसअप कर दिया। Why? पता नहीं, मैं इन 1s2, 2s2 में 3p6 लिख के पूरा मैसअप हो गया, गलती किया। अब वो प्रिंसिपल सामने नहीं रखा? रखा था फर्स्ट 2 के लिए रखा, फिर वो एरर हो गया, फिर मैं वही फॉलो कर रहा था। अरे तो तुझे समझा एरर क्या है वो? हाँ, एरर समझ गया मैं। तो फिर स्टिल यू फॉलोड दैट? वाओ। नहीं, मेरे को आप लिखे ना तभी मेरे को एरर पता चला।
Great. अच्छा, anybody is there? Mrunmayee, Yes, sir. Ala, Oh. Pushkar, Ala, Viraj, आया ना? Sir. Okay, good. Anybody is there? Yogita? Yes, sir. Okay, good. अथर्व, छवि आ गया ना छवि? Yes, sir. Good, very good, very good. चलो अभी हम लोग next जाते हैं. So it should be 1s2. Neon is 1s2, 2s2, 2p6. Argon 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. Krypton 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2, 3d10. 4p6. Titanium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Manganese, I should write 25 here. Huh? 25, so it should be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Vanadium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Zinc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. Fe 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Cobalt 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Is that clear? Acha, anybody got a wrong one? Anybody, किसी का कुछ wrong आया है? Kaumudi? No, Yes? sir. Will able to answer it? Yes. Good. Very good. चलो फिर अभी हम लोग बस टाइम है और अभी हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं और एक रूल जो हम लोग पढ़ेंगे दैट रूल इज कॉल्ड द हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या पढ़ेंगे हम लोग हंट्स अभी हंट्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट है हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही है ओके जो भी चीजें आज हम लोग पढ़ रहे हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट not only for your entrance but also for the 11th standard and rather throughout your life पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं
So try to understand the statement. Okay, so चल ध्यान दे रहा है ना तू? हाँ, रोहन, can you read this statement? When several orbitals of same kind, that is same energy, are available, the electrons first fill all the orbitals singly with parallel spin before pairing in any one orbital with anti-parallel spin. Very good, very good, very good. अच्छा, मुझे पता है बहुत सारे लोग को ये समझा नहीं ये क्या चल रहा है. अभी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ बोरॉन कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिखूंगा 1s2 2s2 एंड 2p2. अभी मुझे ये पता है मैंने ऑर्बिटल के लिए कैसे लिखा था, ऐसे बॉक्स बनाए थे. s ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स है और p ऑर्बिटल के लिए 3 बॉक्स है. बॉक्स का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन, मतलब ऑर्बिटल्स. तो अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में 2 तरीके से रख सकता हूँ. आइदर मैं ऐसे रख सकता हूँ और मैं ऐसे रख सकता हूँ. है ना, बराबर कि नहीं? आइदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख सकता हूँ या मैं ऐसे रख सकता हूँ. तो कैसे रखने हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो दैट रूल वाज गिवन बाय हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. When several orbitals of same kind, that is same energy, इसके लिए और एक टर्म है, ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स के लिए एक टर्म है. ओके, सेम काइंड और सेम एनर्जी ऑर्बिटल के लिए टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल. डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सेम काइंड ऑफ ऑर्बिटल. डीजनरेट ऑर्बिटल्स में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं तो पहले सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो. जैसे यहाँ पे क्या है, एक विथ पैरेलल स्पिन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले का स्पिन भी वही होना चाहिए, सेम स्पिन. ठीक है, समझ में आया? बिफोर पेयरिंग. अभी पेयरिंग कब होगा, मतलब ये गलत लिखा है मैंने. अभी देखो नाइट्रोजन atomic number 7, so I should write 1s2 2s2 2p3. तो बॉक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऐसे लिखा, ये भी मैंने ऐसे लिखा. और p3 में कैसे लिखूंगा, p3 में लिखूंगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन वाला, 3 अनपेयर्ड. जब मैं ऑक्सीजन 8 लिखूंगा तो देखो 1s2 2s2 and 2p4. So in this case अभी ऑक्सीजन में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है that 4th electron is getting paired up. तो कैसे 1 2 3 सेम स्पिन और ये चौथे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया. समझ में आया? This is called as a Hund's rule of multiplicity. When several orbitals of same kind or a degenerate orbital are available, the electron first fill all the orbitals singly with parallel spin before pairing in any. मतलब ये pairing हो गया, ये pairing है, इसको बोलते हैं pairing. Pairing मतलब electrons with opposite spin. समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, मैं और कुछ चीजें रीड कर. According to the Hund's rule, the orbitals available in a given subshell which have the same energy are first filled singly by the electron with the parallel spin. With the help of this rule, the number of unpaired electrons
in the valence shell of an atom in its ground state can be found. मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट, कितने, 2। नाइट्रोजन में कितने, 3। और ऑक्सीजन में वापस कितने हैं, 2। अंडरस्टूड? यस, प्लीज राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। जैसे मैंने लिखा है वैसे का वैसे ही लिखा। Yes, Veda, sure. In case of oxygen, there are 4 electrons in p orbit. So, first of all, you put single electron, 1, 2, 3, with a parallel spin. Now, the 4th electron is present in a p orbital only. Now, that will go here. But now, that electron has opposite spin. If I put the same spin, then the quantum numbers, the set of 4 quantum numbers remain same. That is not correct. So the pairing of electron, pairing matlab the electrons with the opposite spin is possible after adding single electron. मतलब हर एक orbital को एक एक पहले मिलना चाहिए. Is that clear? You cannot write this way. That will void the Hund's rule of multiplicity. मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत है. ओके, पहले लिखना है 1 2 3, पहले सिंगल डालो. नाउ 4th इलेक्ट्रॉन का देखो ना, लास्ट क्या है, with parallel spin before pairing in any one orbital with anti-parallel. Pairing होने से पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड. ओके,
चलो अभी there is one more way of electronic configuration. By the way, यहाँ पे एक ना मैं इस चीज को मैं सर आज वो नहीं कर सकते हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का करेंगे हम लोग. प्लीज नोट द शेड्यूल, देयर इज अ चेंज इन शेड्यूल लिटिल बिट. ओके, तो शेड्यूल को देख लेना. आई थिंक आई हैव अ लेक्चर टुमारो आल्सो, तो इसमें चेंजेस है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. क्या है वो मैं बताऊंगा. अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग, दैट इज अबाउट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर or condensed electronic configuration. Now, what do you mean by condensed electronic configuration? Instead of writing everything every time, सिर्फ याद रखो inert gas electronic configuration. मतलब ऐसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2. नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6. आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड सो ऑन. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. इफ आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now if you observe carefully, यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन. नियॉन. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन लिखने से बजाय मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Ne3s1. इसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. One more example, if I take scandium, atomic number 21, कैसे लिख रहे हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2, 3d1. ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? From here to here. What is that? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18 है. Argon. Argon. So for scandium, I should write Ar 4s2 3d1. अच्छा, in some book it is written like this way: Ar 3d1 4s2. दोनों भी सही है. This is both the representations are same, but remember that electrons are first added in a 4s and then 3d according to the above principle. Is that clear? Yes, everybody understood? Yeah. तो अभी एक होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम लोग को. होमवर्क ये लिख लो, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एवरीबॉडी, सब लोग एटॉमिक नंबर 1 to 50 पीरियोडिक टेबल टेक्स्ट बुक में है, तो एलिमेंट कौन से है वो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. राइट? Expanded as well as condensed electronic configuration for these elements. For elements from atomic number 1 to atomic number 50. और मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट करना आज रात 12 बजे तक. इज दैट ओके? यस, टुडे. यस, टुडे. अच्छा, आज तुम लोग का टेस्ट है ना? चलो ठीक है, कल कर देना. कल कर दो, टुमारो. ठीक है? Is that okay? Write down this. Here we stop for today. इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है, and then we'll solve some questions associated with this. तो ये चैप्टर अपना हो गया. इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर चालू करेंगे. हाँ, उसमें भी तुम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी नई नई चीजें पढ़ोगे.
Okay. So after doing this, how many of you are confused in atomic structure? How many of you are confused in atomic structure? Vatsal, सर don't do any mistake, huh? Because there are Yes, 1 sir. to 50. अगर गलत हो गया तो मैं अभी 100 टाइम्स लिखने के लिए बोलूंगा. हाँ. So those who have a doubt, those who have a query, और जिनको कुछ नहीं समझा है, stay with me. बाकी लोगों के लिए ये लिख के हो गया तो बाय बाय.